न्यूज पंच में अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही विवाद लगातार जारी है और अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि ग्रुप बी अधिकारियों की जो पूरी लिस्ट है, जो पूरी सूची है, वो चुनाव आयोग को दी जाए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां भी गड़बड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है और साथ ही कर्मचारी संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इसे बता रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। तो जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह अवहेलना की गई है। एसआईआर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं, जहां सीधे तौर पर एसआईआर प्रक्रिया पर जो पूरा विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिर रही हैं। 8,505 अधिकारियों की चुनाव आयोग को सूची तो दे दी गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस सूची में ग्रुप बी के अधिकारी हों। लेकिन अब जो ये सूची सामने आई 8,505 अधिकारियों की, उस सूची में ग्रुप सी के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन सीधे तौर पर कर्मचारी संगठन जो है वो इसे बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ग्रुप बी के अधिकारियों की सूची आप दीजिए चुनाव आयोग को, लेकिन अब ये जो सूची दी गई है उस सूची में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के भी कई सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी भी इस समय पूरी तरह से हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सीईओ कार्यालय की तरफ से भी जो अधिकारियों की सूची साझा की गई है उस सूची का पूरा बायोडाटा भी मांगा गया है कि उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, उनका पद क्या है, कहां पर वो भी इस वक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकारी कर्मचारी परिसंघ के मलय मुखोपाध्याय की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस पूरे मामले को लेकर के एक बार वो आपको सुनाते हैं। सरकार ने ये जो नियुक्त किया है, मुझे लगता है कि एसआईआर सिर्फ माने डिले करने के लिए या बंचाल करने के लिए वो शामिल हुआ है। तो मलय मुखोपाध्याय जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें करके और ग्रुप बी की लिस्ट में ग्रुप सी के अधिकारियों को शामिल करके सीधे तौर पर एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राहुल सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस लिस्ट को लेकर के वो भी आपको सुनाते हैं। जानबूझ के एक झूठा लिस्ट तृणमूल सरकार ने दिया, कारण वो चाहते हैं इस विषय को लेके कोर्ट में केस हो और केस होने से विषय लंबा हो जाएगा, तब तक तो तृणमूल सरकार रह जाएंगे। लेकिन तृणमूल सरकार को ये मालूम नहीं है इनका जब समय खत्म हो जाएगा तो ये सरकार ऐसे ही चला जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था और क्या ये निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालिया में कुल मिलाकर 5 ये निर्देश दिए गए और जिसमें मुख्य तौर पर जो निर्देश था वो था कि ग्रुप बी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराए चुनाव आयोग को, और क्योंकि जिसके बाद जब ये लिस्ट मिल जाएगी तो उन अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर। लेकिन अब इस लिस्ट की जब हम बात करें तो इस लिस्ट में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आखिर दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले को लेकर 5 प्रमुख निर्देश दिए, जिसमें सबसे पहला प्रमुख था रिपोर्टिंग, यानी कि 8,505 ग्रुप बी अधिकारी जो है वो रिपोर्ट करें, पूरी सूची चुनाव आयोग को दी जाए। लेकिन इस सूची में ही गड़बड़ी कर दी गई सीधे तौर पर राज्य सरकार की तरफ से। इसके साथ ही निर्देश दिया गया अधिकार का कि ईआरओ और एईआरओ को बदलने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास में। प्रशिक्षण को लेकर कहा गया कि नए अधिकारियों को लाया जाएगा और उनकी जो ट्रेनिंग है, संक्षिप्त ट्रेनिंग 1 से 2 दिन में कराई जाएगी। भूमिका जब बताई गई तो भूमिका को लेकर निर्देश दिया गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर केवल सहायक होंगे, अंतिम निर्णय जो है वो ईआरओ का ही होगा। और साथ ही डेडलाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलाइन को लेकर निर्देश दिया गया कि जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद 7 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये आदेश दिया है, जो प्रमुख 5 निर्देश सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब इस निर्देश में जो पहला निर्देश था कि ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उनकी सूची साझा की जाए, अब उस सूची में गड़बड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
सौरभ, सीधे तौर पर ये सूची हमने भी देखी, काफी लंबी ये सूची, लेकिन इस सूची में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं। इसको लेकर जिस तरह से इस लिस्ट को जो अभी ये लिस्ट सामने आया है, इस लिस्ट को लेकर जो बातें चल रही, वो बातें इसलिए चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तरीके से कहा था कि ग्रुप बी ऑफिसर्स आपको देना है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर आपको आपत्ति है तो उसके ऑल्टरनेटिव के हिसाब से, उसके विकल्प के हिसाब से आपको ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि जो दिए गए हैं वो ऑफिसर्स वो उस डेजिग्नेशन के नहीं है जिस डेजिग्नेशन के ऐसे काम के लिए होने चाहिए। तो इसके बाद ये अपेक्षा थी कि राज्य सरकार, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया है कि 8,505 आप ऑफिसर दे सकते हैं, वो चुनाव आयोग अगर चाहे तो स्क्रूटनी करके उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये अपेक्षा किए जा रहे थे कि चलो इस बार राज्य सरकार की तरफ से ग्रुप बी ऑफिसर्स ही आएंगे, लेकिन जब ये लिस्ट सामने आया तब सारे जो कमीशन के अधिकारी है वो तो है ही, और वो जो सरकारी कर्मचारी है उनमें भी हैरानी हो रही है कि कैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, नर्स, ये लोग कब से ग्रुप बी ऑफिसर्स होने लगे। और सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि आपको 8,505 ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं, तो फिर भी ममता सरकार कैसे उसको इस तरह से ग्रुप सी ऑफिसर्स जो है, ग्रुप बी के ऑफिसर्स के लिस्ट में ग्रुप सी ऑफिसर्स को उसमें मिक्स कर रहे हैं। ये सारी बात को लेकर कहीं उनका मंशा क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये अपेक्स कोर्ट का मामला है, अपेक्स कोर्ट का निर्देश है, तो हम जानते हैं कि और कुछ चाहे हो या ना हो, कोर्ट का जो आदेश होता है वो मानना होता है। लेकिन ममता सरकार वो भी मानना नहीं चाहती, ये सवाल उठ रहा है। बीजेपी का कहना है असल में ममता सरकार चाहती है कि इसको लेकर फिर एक बार कोर्ट पे जाए और पूरा एसआईआर प्रोसेस डिले हो, और इस तरह से वो उंगली घुमाकर पुराने जो लिस्ट है उस पर वोट करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी का कहना है असल में ये ममता सरकार की मनसा को जाहिर करती है कि वो किस तरह से, किस हद तक वो जा सकता है पूरे बात को लेकर। और चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि स्क्रूटिनी में वो लोग जो मांगे थे, मेल आईडी, कौन से ऑफिस में वो काम करते हैं, कौन से क्षेत्र में वो रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, वो उनका होम टाउन तो नहीं है जहां पे वो ऑफिस काम करते हैं, लेकिन उसका भी लिस्ट अब तक नहीं आया। तो चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर जिस प्रोसेस से होना है, जिस टाइमलाइन से होना है वो होता रहेगा, और वो लोग कह रहे हैं कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं जाके बात में जाके वो लोग दर्ज करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो एसआईआर का जो प्रोसेस, अभी आप जानते हैं कि 28 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 फरवरी यहाँ पे फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा बंगाल का, तो अभी सारा ध्यान उस पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो विवाद है वो लगातार जारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो इसमें गड़बड़ी करने की पूरी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।